नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोपीडिया क्लिनिक नोएडा। आज हम बात करेंगे एनल कैनल यानी कि मल द्वार से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस, पाइल्स, फीसर और फिस्टुला के बारे में। पाइल्स का मतलब होता है कि मल द्वार में स्थित जो नसें होती हैं उसमें सूजन आ जाना। सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है पाइल्स या हेमोरॉइड होने का, वो होता है कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन की वजह से हम जब स्ट्रेन करते हैं या जोड़ लगाते हैं तो इन नसों में सूजन आ जाता है। और जो कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होता है वो होता है लैट्रिन के रास्ते ब्लड आना। और ये पाइल्स के सिम्टम्स जब होते हैं ये पेनलेस होते हैं। और इसकी 2 टाइप्स होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो अंदर की तरफ पाइल्स होती है उसको इंटरनल बोलते हैं, जो बाहर की तरफ होता है उसे एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। इसकी ग्रेडिंग होती है ग्रेड 1, 2 और 3। और इसमें ग्रेड के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। जो स्मॉलर ग्रेड होते हैं जैसे ग्रेड 1 और ग्रेड 2, उसको हम मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम कंस्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए स्टूल सॉफ्टनर यूज़ करते हैं, कुछ मलहम यानी कि ऑइंटमेंट एनल कैनल में लगाते हैं या सिजबात के लिए बोलते हैं। अब जो हायर ग्रेड होते हैं उसमें हम एंडोस्कोपिक थेरेपी जैसे कि इंजेक्शन थेरेपी, बैंड लाइगेशन, लेजर एब्लेशन या ऑपरेशन के लिए भी पेशेंट को रेफर करते हैं। अब हम दूसरे कंडीशन के बारे में बात करेंगे, वो है एनल कैनल का फिसर। फिसर यानी कि लकीर की तरह कट हो जाना। जो बेसिक डिफरेंस है फिसर और फिस्टुला के बीच में, फिसर में भी ब्लड आ सकता है बट ये ब्लड यूजुअली बहुत कम अमाउंट में होता है, बट ये पेनफुल कंडीशन होता है। इसमें एनल कैनल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब इसमें इसके इलाज में भी हमें स्टूल से रिलेटेड कंस्टिपेशन प्रिवेंट करना है। कुछ मलहम यूज़ करते हैं, सिजबात यूज़ करते हैं, और पेशेंट अगर 6 से 8 हफ्तों में रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो हम सर्जरी कराते हैं। तीसरी कंडीशन जिसके मैं बात करना चाहूँगा वो है फिस्टुला। फिस्टुला यानी कि ओपनिंग होना। फिस्टुला की यूजुअली दो ओपनिंग होती है, एक बाहर की तरफ ओपनिंग होती है और एक अंदर की तरफ, आंतों के अंदर की तरफ खुलती है। फिस्टुला होने से पहले बहुत सारे लोगों में ये देखा गया कि एनल कैनल का एब्सेस यानी कि पस जमा होने वाला कंडीशन होता है, जिसके ड्रेनेज के बाद में फिस्टुला बन जाता है। फिस्टुला 2 तरह का होता है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जिसके बहुत एक्सटर्नल और बहुत सारे इंटरनल ओपनिंग हो सकते हैं, और एक होता है सिंपल फिस्टुला जिसकी एक ही इंटरनल या एक्सटर्नल ओपनिंग होती है और वो स्पिंटर के ऊपर नहीं जाता है। सिंपल फिस्टुला का ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स, सेटन प्लेसमेंट, फिब्रिन प्लग और कभी कभी हम सर्जरी से करते हैं। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में यूजुअली एक कंडीशन जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है, क्रॉन्स डिजीज एसोसिएटेड होता है, और इसका इलाज बिल्कुल ही अलग है। क्रॉन्स डिजीज का बिल्कुल ही सेपरेट इलाज होता है, जिसमें हम कुछ बायोलॉजिकल थेरेपी लाइक इन्फेक्सिमेब और एडालिमुमेब की तरह दवाइयाँ और इम्यूनोसप्रेसिव दवाई और एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। थैंक यू।